हेलो बच्चों, ये देखो 5 अप्रैल 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन एलसीआर सर्किट का है। कह रहा है एसी सिग्नल है 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। इसका मतलब हमें जो फ्रीक्वेंसी दिया है ये 100 पाई दिया, और आरएमएस वोल्टेज जो दिया है वो 200 वोल्ट है। कह रहा है इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 31.5 वोल्ट है, ये भी हम लोग को आरएमएस वैल्यू है। और एल का वैल्यू दिया है, तो हमें करंट सर्किट में बताना है कितना होगा। अब देखो मैंने इस तरह से डायग्राम बना दिया है। ये रेसिस्टेंस के लिए है, इंडक्टर के लिए, कैपेसिटर के लिए, और ये टोटल इक्विवेलेंट है। अब क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि जो अप्लाइड वोल्टेज है वो 200 वोल्ट है आरएमएस, मतलब कि ये चीज हमको पहले से दिया हुआ है 200 वोल्ट। ठीक। और कह रहा है इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 31.4 है, तो ये वोल्ट हमको दिया हुआ है 31.4 वोल्ट, ये भी हम लोग को दिया हुआ है। ठीक। अब एल का वैल्यू दिया है, ओमेगा दिया है, तो क्या मैं एक्स एल कैलकुलेट कर सकता हूँ? बिल्कुल, ओमेगा इंटू एल। तो ओमेगा है हम लोग को 100 पाई, और एल का वैल्यू दिया हुआ है 10 इंटू 10⁻³ तो ये सब यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये पाई आ गया। पाई मतलब 3.14, तो ये है 3.14 ओम। तो क्या मैं आरएमएस करंट फाइंड कर सकता हूँ? ये रेसिस्टेंस पता है मुझे और ये आरएमएस वोल्टेज पता है, तो आरएमएस वोल्टेज को रेसिस्टेंस से अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे आरएमएस करंट आ जाएगा। तो आरएमएस करंट है हम लोग को 10 एम्पियर। इसको इसे भागा दे दिए तो करंट कितना आ गया? 10 एम्पियर। अब सारा सर्किट तो सीरीज में है, तो यहाँ भी करंट हम लोग को 10 एम्पियर होगा, यहाँ भी करंट हम लोग को 10 एम्पियर होगा, और यहाँ भी करंट हम लोग को 10 एम्पियर होगा। तो क्वेश्चन में हमको करंट सर्किट का पूछा है, तो ये आंसर हो जाएगा 10 एम्पियर। करेक्ट ऑप्शन सी।